नमस्कार। इस वक्त हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। बड़ी खबर यह है कि मेडिकल कॉलेज के घूस कांड के मामले में, जिसमें सीबीआई ने 30 जून को एफआईआर दर्ज की थी, उस मामले में देश भर के 10 राज्यों में करीब 15-16 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी किया। सीबीआई के इस मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। तो इस मामले में देश भर में 16 ठिकानों में छापे पड़े हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, इस तमाम बड़े राज्य हैं और कई बड़े शहरों में छापा पड़ा है। इसमें 7 मेडिकल कॉलेज भी है। 30 जून को सीबीआई ने एफआईआर की थी और उस मामले के बाद उस मामले में चालान जब पेश किया था, इसमें कई बड़े दिक्कत थे। रायपुर में पूरा मामला, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवा रायपुर स्थित रावतपुरा मेडिकल कॉलेज का मामला था और इस मामले में जब से छापा पड़ा था, रिश्वत देते हुए अपने हाथों पकड़ा था एमएनसी की टीम को, उसके बाद से लगातार सीबीआई इस मामले में एक्शन पर थी और अब तक इस मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है और करीब कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की जो मेन ट्रस्ट, जो जिस ट्रस्ट से यूनिवर्सिटी चलती है, मेडिकल कॉलेज चलता है, वो उस कॉलेज के करीब जो चेयरमैन है रविशंकर महाराज, और जिनको रावतपुरा सरकार नाम से जाना जाता है, उनके खिलाफ भी एफआईआर है। इस मामले में पीसीसी ऑफ आईएफएस संजय शुक्ला, जो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू संपदा हिमायत आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, संजय शुक्ला उनका नाम है। मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ का जो रायपुर मेडिकल कॉलेज है, उसके जो एक प्रोफेसर है डॉक्टर अतिन कुंडू, उनका नाम है। इस तरह से कई बड़े लोगों के नाम है और रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के एक डायरेक्टर है अतुल तिवारी, हालांकि सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार भी किया था और कुछ दिनों पहले उनकी जमानत हुई, उनका भी इस एफआईआर में नाम था। और अभी ईडी ने छापे मारे, उसमें छत्तीसगढ़ में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज और जो अतुल तिवारी है, जो डायरेक्टर है, उनके मकान में छापा मारा गया है और ईडी जो है इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। देश भर के कई मेडिकल कॉलेज अब इस कांड की जद में आ चुके हैं। एनएमसी की टीम को रिश्वत देने का मामला था, रिश्वत देकर मान्यता सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और भी जो जरूरत की चीजें होती है मेडिकल कॉलेज में, जरूरी अनुमतियां होती है, उनको लेकर ये की बात थी और करीब 50 लाख रुपए में 50 लाख रुपए हुआ था। और इस मामले में जो सीबीआई ने करीब जब एफआईआर की थी तो 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी। बाद में जब सीबीआई ने चार्जशीट पेश की तो उसमें 15 से 16 लोगों को ही शामिल किया गया, जिसमें जो मेन लोग हैं उसमें एक गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान में है, उसके रजिस्ट्रार हैं पूर्व रजिस्ट्रार मंजूर रावल, और एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है एम टेक्निफाई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये मेन इसका लाइसेंसिंग का काम था। आर रणदीप नायर इसके डायरेक्टर है। इनको रावतपुरा सरकार जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम एफआईआर में, उसके जो चेयरमैन है रावतपुरा ट्रस्ट के रविशंकर महाराज, रावतपुरा सरकार, उनका भी नाम इस एफआईआर में है। अतुल कुमार तिवारी जो डायरेक्टर है रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के, उनका नाम है एफआईआर में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के चांसलर है कुलाधिपति कहते हैं डीपी सिंह, उनका भी नाम है इस एफआईआर में। रायपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अतिन कुंडू, लक्ष्मी नारायण चंद्राकर जो मेडिकल कॉलेज में अकाउंटेंट थे, उनका नाम अभी भी सीबीआई के चार्जशीट में स्टेब्लिश है, तो कोर्ट में मामला चल रहा है। और जब अब इस मामले में एंट्री ईडी की हुई है तो इस मामले में कार्रवाई और बढ़ गई है। ईडी ने करीब 16 जगहों पर छापे मारे हैं, जिसमें 10 राज्य शामिल है। आपको हम बता दें इस मामले से जो एफआईआर स्टेब्लिश है, जो जिन लोगों के नाम अभी भी चार्जशीट में, उसमें संजय शुक्ला जो पूर्व आईएफएस है, रिटायर्ड आईएफएस है और बीसीसी रह चुके हैं और वर्तमान में रेरा जैसे महत्वपूर्ण पद में की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब ये इस मामले में देखना ये है कि जब इनके खिलाफ अभी ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी जो सीबीआई चार्जशीट है और अब तक की अभी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है ईडी की चार्जशीट पेश हुए, लेकिन अब तक इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई, ना ही रेरा चेयरमैन के पास हटाया गया। वहीं अतिन कुंडू जो छत्तीसगढ़ सरकार में छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की गई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस तरह से जो अभी अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद आगे चूंकि अब ईडी की एंट्री हुई है
सरकार जो यहाँ सुचिता की बात करती है, वह इस पर आगे मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है, ये भी देखना होगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा पूरा मामला जो था, इसमें एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल जो निरीक्षण करती है मेडिकल कॉलेज में मान्यता को लेकर कि उनमें सीटों की संख्या क्या रखनी है, वहां जो वर्तमान में सुविधाएं वो किस स्तर की है, वह उन मापदंडों को पूरा करनी है कि नहीं करनी है, ये जो निरीक्षण का काम होता है, उसके लोग भी इसमें शामिल थे और उन्हीं को घूस देकर उनसे जो 100 की जगह 150 सीट कराने की जो अनुमति थी, वो उसके लिए यह घूस दिया जा रहा था। उनमें 4 लोगों के नाम है। बैंगलोर के डॉक्टर सतीश है, और जो एनएमसी उसमें एनएमसी टीम में थे, एनएमसी निरीक्षण टीम की जो चीफ थी डॉक्टर चैत्रा आईएस, उनका भी नाम है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। एनएमसी निरीक्षण टीम जो एक और सदस्य डॉक्टर किरणी रेड्डी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और डॉक्टर निरीक्षण टीम के 4 सदस्यों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस तरह कुल 6 गिरफ्तारियां हुई थी। तो वहीं डॉक्टर बी हरिप्रसाद जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो इस पूरे मामले में उनका रोल था कि ये किस तरह इनकी भूमिका रही है। और इसके अलावा एक अंगम राम बाबू, ये भी हैदराबाद के, और इस तरह ये जो सीबीआई का जो यह घूसकांड का खुलासा था, इस मामले में जो नाम थे वो अभी भी सीबीआई की चार्जशीट में एस्टेब्लिश हो। और अब जब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है, तो इसमें ईडी की एंट्री हुई, और ईडी ने देश भर में करीब 10 राज्यों में छापे मारे हैं। 10 राज्यों में छापे मारे, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो राज्य है उसमें छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर की कई इलाके शामिल हो। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस छापे में ईडी की जो इस बड़ी रेड हुई है इसमें शामिल है। कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स इस छापे की पुष्टि कर चुके हैं। और रायपुर में जो जहां से ये मेन पूरा जो इस घूसकांड की जो जड़ थी, वो रायपुर का रावतपुरा मेडिकल कॉलेज है, और उसके जो डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे अतुल कुमार तिवारी, उन्हें भी इस मामले में उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ और जांच की कार्रवाई कर रही है, छापे की कार्रवाई कर रही है। तो इस मामले में अपने लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि किस तरह ईडी की जो कार्रवाई है, और ये बड़ी कार्रवाई, ईडी की एंट्री एक बड़ा मैसेज है कि क्या इस मामले में जो अभी तो सिर्फ जो खुलासा हुआ था एक मेडिकल कॉलेज का हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जब जांच शुरू की गई, इसमें कई मेडिकल कॉलेज जो है वो इस पूरे मामले के जद पर आए हैं, और आगे इस पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि ये कार्रवाई आगे कहां ले जाती है, और किन किन अधिकारियों को जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के चेयरमैन, वाइस चांसलर हो, डॉक्टर रेरा के चेयरमैन हो, और किन किन अधिकारियों के तक यह जो जांच है यह पहुंचती है, ये देखना होगा। और अभी हाल फिलहाल में ईडी की तरफ से ऑफिशियली तरीके से तो कोई इस पर कोई वो नहीं हुआ, लेकिन अनऑफिशियली ईडी के अधिकारियों ने इस चीज की पुष्टि की है कि जो छापा है ये मनी लॉन्ड्रिंग, इस सीबीआई के घूसकांड में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, और इस मामले की जांच अब ईडी ने अपने हाथों ले ली है। जो आने वाले दिनों में इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपने हमारा ये वीडियो देखा, हमारे साथ बने रहिए, और हम जल्द ही इस मामले में और अपडेट रिपोर्ट आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।